स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत की में सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज जो हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम की तैयारी की जो बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित सिलेबस के हिसाब से हम तैयारी लेकर चल रहे हैं। तो जिसमें जो भारतीय इतिहास जो पहला पार्ट था, उसका जो पहला जो टॉपिक था वो हमने कल कवर कर लिया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो हमने कवर कर लिया था। और आज इसका जो दूसरा खंड है, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। और इसमें 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और उन पर आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक सभ्यता। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक सभ्यता का काल किसे माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, या 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है वो हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो पुराण है, वेद है, उपनिषद है अथवा ब्राह्मण है। तो वैदिक सभ्यता का, वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वेद है, क्योंकि वेदों की रचना वैदिक सभ्यता के समय में ही हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 8 मंडल हैं, 10 हैं, 12 हैं या 16 हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडलों की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैदिक काल में विराज किस प्रकार का अधिकारी होता था? सेनापति होता था, पुरोहित होता था, शासक होता था, या कर इकट्ठा करने वाला या कर संग्रहकर्ता होता था? तो वैदिक काल में विराज शासक को कहते थे या राजा को कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या अथर्ववेद है? तो इनमें से बी ऑप्शन सही है। और यजुर्वेद को जो है दोनों रूपों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों रूपों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक काल में ग्रामीणी किसे कहा जाता था? गांव के मुखिया को, पुरोहित को, योद्धा को या व्यापारी को? तो वैदिक काल में ग्रामीणी गांव के मुखिया को कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, या मुंडक उपनिषद, या ईश उपनिषद? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैदिक काल में विदुषी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो विद्वान पुरुष के लिए, विद्वान महिला के लिए, राजा के लिए, पुरोहित के लिए? विद्वान महिला के लिए जो है विदुषी जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, वरुण को, या सविता को? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या हुआ करती थी? धार्मिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, या व्यापारिक संस्थाएं थी? तो वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी, सभा और समिति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो लोकायत दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कपिल मुनि थे, चारवाक थे, या बादरायण थे, या रामानुज थे? तो चारवाक जो है वो लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे। बादरायण लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे। ऑप्शन सी सही। ऑप्शन मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन सी इसका सही है। ये ऑप्शन बी है और यहाँ ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सुलभ सूत्र, या छांदोग्य उपनिषद? तो सुलभ सूत्र जो है वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था विदिशा में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में, या मिथिला में? तो ऑप्शन डी सही है। जो गार्गी और मैत्रेयी और कपिला थी उनका जो घर था वो मिथिला में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कार्य जो प्रयोग में नहीं लाया गया था? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, बढ़ईगिरी, या लोहारगिरी? तो आर्यों के द्वारा लोहारगिरी प्रयोग में नहीं लाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? उपनिषद, मुंडकोपनिषद से, या सामवेद से, या ऋग्वेद से, या रामायण से? तो ये हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? सुश्रुत को, चैवन को, धन्वंतरी को, या चरक को? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। धन्वंतरी को चिकित्सा का भगवान माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए, सोम देवता के लिए? तो इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूर्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति विषय से, ज्योतिष से, गणित से, या खगोल विषय से? तो मुख्य रूप से जो सूर्य सूत्र का जिक्र आता है वो ज्यामिति विषय में आता है, और वैसे ज्यामिति गणित से भी संबंधित होती है, लेकिन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अस्तोमा शब्द में कहाँ से लिया गया है?
तो अश्वमाथ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो ऋग्वेद से अश्वमाथ सदगमय लिया गया है। 20 देखेंगे, आर्य भारत में कहाँ से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ थे? तो सामा तट में या प्राग्या ज्योतिष में या पंजाब में या पांचाल में? तो आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर जो प्रश्न है वो सूची मिलान करने का प्रश्न है, और उसमें एक तरफ जो है कुछ वेदों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनका मिलान हमें करना है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और उसमें जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद ए नंबर पर दिया हुआ है, और बी पर यजुर्वेद दिया हुआ है, सी पे सामवेद दिया हुआ है, अथर्ववेद डी नंबर पर दिया हुआ है, और दूसरी सूची में हीता, होत या अधर्व्यू या उद्याता, उद्दात या ब्रह्म, ये 4 ऑप्शन दूसरी सूची में दिए गए हैं। तो इस तरह से मिलान करना है। तो 21 नंबर में जो सही ऑप्शन बैठता है वो ए ऑप्शन है, यदि हम इसको मिलान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वेदों को अपौरुषे क्यों कहा गया है? अपौरुषे क्यों कहा गया है? कि पुरुषों से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, इसके लिए गए हैं, या फिर क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए जो है ईश्वर के द्वारा की गई, इसलिए जो है इसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 नंबर। 23 नंबर है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है, कणाद मुनि है, अक्षपाद गौतम है या पतंजलि है? तो कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है, बादरायण है, कपिल है या गौतम है? तो जैमिनी जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। नेक्स्ट है 25 नंबर। वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के जैमिनी है, बादरायण है, बुद्ध है या महावीर है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बादरायण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। 27 नंबर देखेंगे, प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? गंगा के, ब्रह्मपुत्र के, कावेरी के या परुष्णी नदी के? तो परुष्णी नदी के तट पर दसराज युद्ध लड़ा गया है। नेक्स्ट है 28 नंबर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर 1/3 है, 1/4 है, 1/6 है या 1/8 है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 मानी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट 30 नंबर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के काल में? तो डी है धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासात्य का उल्लेख मिलता है, या मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं पर हुई थी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो 33 नंबर ऑप्शन ए सही है कि वहाँ पर जो है 4 देवताओं के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें वैदिक देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और आपके नासत्य। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, उपनिषद में और भगवद गीता में? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। मोस्ट क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था किसके द्वारा? चारवाक के द्वारा, गौतम ऋषि के द्वारा, कपिल ऋषि के द्वारा या जैमिनी के द्वारा? तो न्याय दर्शन को गौतम ऋषि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है 34 नंबर। 34 है प्राचीन भारत में निस्क के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निस्क के नाम से क्या जाना जाता था? स्वर्ण के आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के? तो निस्क के नाम से प्राचीन भारत में सोने के सिक्के को जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी या ऑप्शन डी शंकराचार्य? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? उपनिषद जो पुस्तक हैं वो दर्शन पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी, शुत्रदी, सरस्वती या गंगा नदी? तो सर्वाधिक वर्णित नदी शुरुआत के काल में सिंधु नदी को सबसे अधिक वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38।
उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, काशी के, केकय के, पंचाल के या विदेह के। तो अशुपति केकय के शासक थे। नेक्स्ट 39 नंबर, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद? तो कठोपनिषद में आध्यात्म के ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद उनके उपनिषद में प्राप्त होता है। 40 नंबर है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीन, तुर्किस्तान में या कश्मीर में या फिर पंजाब में? तो कुभा जो है काबुल में बहती है और काबुल जो अफगानिस्तान में पड़ता है, तो इसलिए जो 40 नंबर है उसका जो आंसर बैठेगा वो आपका ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या उत्तर मीमांसा? तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है 42 नंबर है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या हस्तिनापुर से? तो अतरंजी खेड़ा एक जगह है, वहां से जो है प्राचीन काल के लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत या भगवत गीता या ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? तो भागवत जो है वो प्रस्थान स्थायी में जो है वो शामिल नहीं है। 45 कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या वैशेषिक से? तो मीमांसा से जो है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 सूची मिलान करने के लिए है और इसमें भी जो है 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें 4 खंड भी दिए गए हैं और चारों खंडों के सामने मिलान करने के लिए एक अलग से 4 अंकों की एक सूची और दी गई है। तो जैसे ए में अथर्ववेद, बी में ऋग्वेद, सी में यजुर्वेद और डी में सामवेद दिया गया है, उनको सामने सूची से मिलान करना है कि किसमें किस चीज़ से संबंधित बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन ए जो चीज़ें हैं उनका पता हमें यजुर्वेद में चलता है। यज्ञ के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलता है हमें देखने के लिए वो यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी या राज दरबार होता था या मंत्री परिषद होती थी या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी? तो मंत्री परिषद वैदिक युगीन सभा कहलाती थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? इसमें गणतंत्र प्रणाली वैदिक युग में प्रचलित होती थी। वैसे जो राजा होता था काफ़ी हद तक जो है वो वंशानुगत भी होता था, लेकिन जनता को अधिकार होता था राजा को जो है वो पद से हटाने का जनता को अधिकार होता था। इसलिए जो है वहाँ पर जो लोकप्रिय शासन प्रणाली मानी गई है वो गणतंत्र प्रणाली मानी गई है। तो इस तरह से हमने जो है 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है आपको जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। और कल एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, कल का जो प्रश्न था वो ये था कि जो कल का टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता, उससे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित प्राचीनतम सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? ऑप्शन 4 दिए गए थे, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। मिस्र शब्द है, मिस्र की सभ्यता। तो उसमें जो राइट आंसर था वो सिंधु घाटी की सभ्यता राइट आंसर था। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे बड़ी। तो आज का प्रश्न आप सभी के लिए है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू। इनमें से कौन सी जो फसल थी उनका वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था? और 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है इसका आंसर जो है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारा 50 प्रश्नों की जो पूरी एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट कल हम जो है जो तीसरा टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, सभी को नमस्कार।